शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। रोम बाइबल में कहा गया है, इसको मैं पाताल तक उतारूंगा, नर्क के गर्त में डाल। ये जो रोम है और ख़ासकर वेटिकन सिटी, जिसने क्रिश्चियंस को अपना सरकारी धर्म बना लिया, यही है वो जिसने समय को बदला। अगर ख़ास देखा जाए तो ये एदोमी लोग हैं, मूर्ति पूजक, मरियम की मूर्ति की पूजा करने वाले। षड्यंत्र के द्वारा क्रिश्चियंस का अर्थात मसीहियों का इन लोगों ने किडनैपिंग की, शुरू में देखी, और यहूदियों को बदनाम किया। ये सूर्य के उपासक रहे हैं और इसीलिए जो कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है वो सूर्य पर निर्भर है। परमेश्वर के कैलेंडर का ये इनकार करते हैं, बाइबल के कैलेंडर का ये इनकार करते हैं साफ साफ। रोम का पतन निश्चित है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक आत्मिक चेतावनी है। परमेश्वर न्यायी और वह रोम की दुष्टता को समाप्त करेगा। ये निष्कर्ष है। प्रकाशित वाक्य 17-18 में इसे महान वेश्या कहा गया है, जो पृथ्वी के राजाओं को भ्रष्ट करेगी। प्रकाशित वाक्य 18:2 में बहुत स्पष्ट है, गिर पड़ा बड़ा बाबुल, वही जो रोम है, गिर पड़ा, और दुष्ट आत्माओं का वास स्थान और सब प्रकार की अशुद्ध और घृणित आत्माओं का अड्डा बना है ये रोम। ये गिरेगा। ये यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा जो आप सुन रहे हैं, गिरना है और उसका आनंद लें कि कैसे गिर रहा है। ये देखें, बहुत ही क्रूर जाति एदोमी लाल ये हत्यारे इतने ताकतवर और सामर्थी हैं कि आज भी इनके लिए बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, जबकि सब ये जानते हैं कि पुनरुत्थान दिवस बाइबल के अनुसार पहले माह के 17वें दिन अर्थात निशान माह की, आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये दूसरा निशान है, मतलब निशान महीने की दूसरी तारीख है और मार्च की 31 तारीख। और देखिए, आपका जो ईस्टर कहते हैं जिसे आप, उसे कहने में भी आपको परहेज नहीं होता, वो 20 तारीख को, जबकि ये सीमा रेसेस का नाम है ईस्टर, जिसको ईस्टर कहते हैं। उसका जो चांद की मलिका बनी हुई है बाइबल में पढ़ेंगे आप ये चीज़ें, बल्कि सर्च करिए जो मैं शब्द बोल रहा हूँ किसको कहते हैं, चांद की मलिका। वो ऐसी कुंवारी जिसको रोमन्स मानते हैं, वो तमाम परंपराओं को मानते हैं। महान बाबुल कहलाया जाता है ये, यानी ग्रेट बेबीलोन, जो चौथा पशु है, जो सब कुछ रौंदता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, ये वही रोम है। और आज तक वहाँ की जितनी असभ्यताएं हैं ये संसार में फैली हुई, जहाँ पोप रहता है वो सांप का घर, पूरी सांप की आकृति, वहाँ की खिड़की, दरवाजे, आँख, आप इसको अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। जो ऑडियंस हॉल है वहाँ का, रोम ऑडियंस हॉल निकाल के देखिए और आपको दिखेगी वहाँ की तस्वीर। ये इतने घिनौने मूर्ति पूजक हैं, इन्होंने समय को बदला। और वो परमेश्वर का पर्व जो अपॉइंटमेंट टाइम है, ये संसार का फेस्टिवल नहीं है, परमेश्वर का मवे दिन, वो पवित्र दिन, मनुष्य का बनाया हुआ त्यौहार, फेस्टिवल नहीं, मनुष्य का बनाया हुआ पर्व नहीं, उसको इन्होंने बदल दिया। और जबकि साफ साफ लिखा है फसह कब हुआ था, क्या आज्ञा थी, लोग मना रहे हैं, बिल्कुल वो स्वतंत्र हैं, कभी भी मना सकते हैं। अगर परमेश्वर के अपमान से तकलीफ नहीं होती तो इस पर ध्यान दीजिए, इन चीज़ों को शेयर करिए और पहुंचाइए, विरोध करिए। पहला विरोध तो हमारा ये होना चाहिए कि हम क्यों रोम की उन सारी चीज़ों को जो ला दी गई वो माने। ये जो आप देख रहे हैं वेटिकन सिटी, रोम, वो घिनौना नर्क जहाँ पर सारी गंदगी पाई जाती है, उसमें एक ख़ास बात मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वहाँ का जो पॉल 6 का ऑडियंस हॉल है, जिसे पाताल घर भी बोला जाता है। पाताल घर से आप समझ रहे होंगे, मतलब ज़मीन के अंदर का, शैतान का। ये मैं नई बात नहीं बता रहा, ये इसके प्रूफ्स हैं, आप देख सकते हैं और इस सर्च कर। इसे जो बनाया था पियर्स लुइगी नेरवी ने, और ये कंप्लीट हुआ था ये हाल 1971। कब से बन रहा था ये, और इसकी पूरी आकृति सांप की है, सांप की आँखें,
और जहाँ पर पोप महानुभाव बैठते हैं वो जबान की जगह है, जीभ की जगह है, जहाँ से वो बातचीत करते हैं। आश्चर्य नहीं लग रहा है? मतलब इनकी तमाम हरकतें जो हैं, जो रोमन कैथलिक्स में है व्यभिचार की और गंदी गंदी हरकतें, जहाँ इतनी गंदी, और ये बहुत हिंसक भी हैं, शुरू से थे। इस वीडियो में बताया है एदोमी लोगों के लिए। आप ध्यान से देखिएगा जो मैं क्लिप लगा रहा हूँ कि, और ये आप लगाइए कि ऐसा क्यों बनाएं, सोचिएगा। और कैथलिक्स को भी सोचना चाहिए कि इस गंदगी से निकले। मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूँ सबसे, जो मसीह हैं, चाहे वो रोमन कैथलिक जितने भी कल्ट के हैं, कि इन रोमन्स ने जो समय को बदला है उस पर अपना पूरा योगदान दें, विरोध करें, जैसे सबत को इनने बदला। और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने पुनरुत्थान दिवस को, रेजरेक्शन डे को, उस वैश्या के नाम पे, सीमारेसिस, निम्रोद की पत्नी, तुमेज की माँ के नाम पर रख दिया गया। एस्तर, ईस्टर, ये सीमारेसिस है, वही चांद की मलिका, बाइबल में है ये, स्केल में, और वो तुमेज का उपवास रख रहे। इसको ध्यान से देखिए और अपने निर्णय लीजिए कि कहीं आप किसी बंधन में फंसे हैं क्या, और निकल आइए इसमें। ध्यान से देखिए यीशु के नाम में, और पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, सच्चाई को जानिए और वहाँ से निकलिए, स्वतंत्र होइए। ये बार बार कहा जाता है, इसमें से निकल आओ। यहूदियों को गलत कह देने से होंगे गलत, और बाइबल गलत है क्या? बाइबल यहूदियों की है, तो फिर क्यों पढ़ते हैं और उसकी ये बात को क्यों इनकार कर देते हैं? जैसे सबत के लिए कैसी धारणा डाल दी गई, मसीह विश्वासी बिदकते हैं, इतवार को वो अच्छा मानते हैं, पहले दिन को वो विश्रामवार नहीं मानते, उसको विश्रामवार मानते हैं, इस बात से बितकते हैं। कितनी गलत धारणा डाल दी गई। आप देखिए ना, ये जो रोमन कैथलिक चर्च में क्यों चंगाइयाँ नहीं होती? पवित्र आत्मा से अलग हैं ये लोग, कुछ भी नहीं होता। इनके पाखंड, मरियम की आंख से आंसू बह रहे हैं, मरियम के नाम से कोई चंगाई होगी? निश्चित। मरियम जो परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई ऐसी स्त्री, वो सम्मानी है, पर वो यीशु का स्थान नहीं ले सकती, वो परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकती। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो मना रहे हैं, ये अभी जो मनाएंगे 20 तारीख को, जो 17 तारीख को होता है, तो आपको फर्क नहीं लगता इन बातों में? क्या लगता है कि सब मना रहे हैं, मनुष्य मना रहे हैं इसलिए आप मना रहे हैं? परमेश्वर का सम्मान कर रहे हैं आप? ये आपको देखना है। पर ये निश्चित है, वो जो रोम है वो नर्क में डाला जाएगा। उनके तमाम परंपराएं डाली गई हैं जो आज जो मसीहत में, क्रिश्चियन में। इसलिए तो लूथर किंग, मार्टिन लूथर ने विरोध किया था। क्यों किया था? क्या क्या चीज़ें गंदी इन्होंने काम की थी अपने बस में करने के लिए, अपना गुलाम बनाने के लिए, और आज भी मसीहत उनकी गुलाम है। पोप को पापा कहेंगे, वो जो कार्य कर रहा है वो मान्य है। रोमन कैथलिक चर्च में जो गंदगी होती है, वैश्यावृत्ति, उससे उनको कोई परज नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतना ताकतवर है सांसारिक दृष्टि से, लोग डरते हैं। एक आह्वान पे संसार के तमाम धर्माधिकारी उसके उसी चौखट में पहुंच जाते हैं, और रोम ऑडियंस हॉल में। इसका ये मतलब नहीं वो भी मरेगा, बीमार पड़ा है। निश्चित यीशु के साथ उसके क्या व्यवहार हैं, नर्क जाएगा स्वर्ग जाएगा, मैं नहीं जानता, पर है तो वो गंदी परंपराएं डालने वाला रोम, और वो रोमन कैथलिक। उसमें से बहुत लोग निकल रहे हैं, क्या पता धोखा दे रहे हों अब इस बात पर, और फिर भी अपनी बात को रखते हैं, बहुत लुभावने तरीके से रखते हैं। लय व्यवस्था 23 देखिए, परमेश्वर के 7 पर्व, और ये बोलते हुए कोई तकलीफ नहीं होती कि 4 हो चुके, 3 होने वाले हैं। फिर उसको जो पुनरुत्थान दिवस के नाम से है, रेजरेक्शंस डे है, उसका इनकार कर रहे हैं आप। ध्यान से सोचिए उस दिन का जिसके लिए हम लालसा रखते हैं कि वो आएगा और जो मुर्दे हैं वो जीवित हो जाएंगे और जो जीवित हैं उसके साथ उठाए जाएंगे। यहाँ पर जो मुख्य जिस पर मसीहत है और आपका विश्वास है कि वो अंत समय में हम जीवित रहेंगे, अनंत जीवन पाएंगे, और उसी आधार को इनने आपके पैर के नीचे से निकाल लिया है।
और आपको दर्द भी नहीं हो रहा, परेशानी भी नहीं हो रही। तो जो इंटरनेशनल ईसाई समुदाय की बात भी नहीं कर रहा, वो सारे जो ताकतवर जैसे आज ट्रंप है, बिल्कुल ये अपने तरफ से ये बातें ट्रंप तक पहुंचाओ, फेथ हाउस में उसको पाओला वाइट को पहुंचाओ, एलन मस्क को पहुंचाओ। ये ताकतवर लोग हैं, ये इनसे लड़ सकते हैं और इसीलिए रखे गए हैं। तो ये चीजें बदल जानी चाहिए। क्यों मानेंगे हम रोमन कैलेंडर उसमें रखे हुए? मानते रहिए जनवरी फरवरी ये दुष्ट आत्माओं को, कोई दिक्कत नहीं है। या ढूंढिए कि ये दुष्ट आत्माओं के नाम रोम ने क्यों रखे। ये चीजें आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पहुंचाइए। अगर परमेश्वर से, यीशु से थोड़ा सा भी प्रेम है तो ये बातों, ये सच्चाइयां पहुंचाइए। खुद चेक करिए, अपने तरफ से बोलना सीखिए। क्यों डरे हुए हैं? रोम से डरे हुए हैं, एक उससे जो दुष्ट आत्माओं की जगह है, बाबुल कहलाई गई है। बड़ा बाबुल गिर पड़ा, वैश्या की नगरी, वो जो 7 पहाड़ हैं वो रोम ही तो है। इन सब के रेफरेंस जो हैं आप मेरे डिस्क्रिप्शन में पाएंगे और इसकी कुछ डिटेल भी पाएंगे। पर वो मुख्य बात जो मुझे कहनी थी और वो आपके पास पहुंचनी थी, वो आपको मैंने बता दी कि इनके बहकावे में से निकलें। इनका भयानक षड्यंत्र है, शैतान ने कैसा पर्दा डाला है। अफसोस होना चाहिए और हम सब मिलके इन चीज़ों को, इनसे लड़ना आवश्यक है। अगर थोड़ा सा भी प्रेम और सम्मान है परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए, तो जितने यीशु पर विश्वास करने वाले मसीह, मैं चर्च की बात नहीं कर रहा, मैं मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, ये सब गुलामी में, कौन किसकी गुलामी में है मैं नहीं जानता। पर ये भी सच है कि जो परंपराओं पर और बहुत आराम से शिक्षा दे रहे हैं, संडे का विश्रामवार, और डर बता दिए हैं सबत के लिए कि हमको नहीं मानना है। ये क्यों आया? जबकि ये आज्ञा है परमेश्वर की निर्गमन 20:8 में कि ये पवित्र दिन का इनकार नहीं करना, ये स्मरण करना। तो फिर उसको भी, प्रभु भोज को भी अलग कर दो। जब यीशु ने बोला कि इसको स्मरण रखना, आप यीशु को, वचन को अलग कर रहे हैं। अगर आप यीशु को और वचन को अलग कर रहे हैं तो फिर पुराना नियम जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसको भूल जाओ, उसको अलग कर दो। फिर उसकी गवाही क्यों देते हो कि यीशु का जन्म की गवाही लिखी है और ये लिखा है, वो लिखा है, फलाना लिखा है। ये इतनी सरल बात भी ऊपर से अगर आपके जा रही होगी तो निश्चित आप जानिए कि आप किसी गुलामी में पड़े हैं, अपनी संस्था के, अपनी परंपरा के, और निश्चित मसीह विरोधी हैं आप, परमेश्वर विरोधी हैं आप। कि वो मनोरंजन करने का आदत है आपको संसार की, कि त्यौहार मनाना, क्रिसमस ट्री लगाना, उसमें तारे और दुनिया भर का लगाना, लगाते रहो, सजाते रहो, जीवन का वृक्ष लगा लो। वो सब कुछ ये लाया गया रोमन परंपराओं के द्वारा है, बहकाने के लिए। आपको यहूदियों से दूर कर दिए, उनके अंदर उनके लिए नफरत डाल दी है। तो नहीं, वो यहूदियों की किताबें इसलिए नहीं मानेंगे। ये कोई बात हुआ, कोई तर्क हुआ? साफ साफ निर्गमन में कहा गया है ना 12 में। इस आदेश को भी नहीं मानते तो ये मानिए कि आप कौन से बंधन में पड़े हैं गुलामी के। बाइबल का इनकार करने वाले लोग हैं आप, मनुष्य की मानने वाले हैं, और मनुष्य की मानोगे तो लज्जित होगे। देखिए लिखा है 12 में पहले से, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, पहला ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे, जिसको हिब्रू में निशान या अबीब बोलते हैं। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो, और यदि किसी घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और
उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडी के लोग उसे बलि करना। और यही शुअर यहीं पर लमा लमा अलबख्शनी सबकतीनी, ये जो भजन संहिता 22 और हमारे नए नियम में लूका में मत्ती यूहन्ना सब में ये पाया जाता है। जब यीशु ने जो बोला तो उसका अनुवाद कर दिए, तू मुझे क्यों छोड़ रहा है, यहाँ भेड़ बकरियाँ फंसा हो रही हैं। वहाँ प्रभु बोल रहे थे कि तू क्यों मुझे बख्श रहा है, क्यों बाप नहीं चाहता था कि बेटा उसको तकलीफ हो रही। तो अर्थ का अनर्थ करने वाले ये छोटी छोटी सी बातें, आप अगर परमेश्वर से यीशु से प्रेम रखते हैं तो ये महत्वपूर्ण है। एक लड़ाई में शामिल होगी है कि ये और मदद होगी। ध्यान ही नहीं दिया जाता, सिर्फ संसार के भटकावे में, वो शैतान के चमत्कारों में, आश्चर्य कर्म में इतने भटक गए हैं लोग लालच में। प्रभु के प्रेम करने वालों से मैं ये चाहता हूँ, यीशु से जो प्रेम रख रहे हैं इस बात पर ध्यान देंगे, इसे पहुँचाएंगे और अपनी तरफ से भी इन सारी चीज़ों की तहकीकात करेंगे। मैं रेफरेंस दे दूँगा कि ये क्यों बेबीलोन ही रोम है, ये क्यों माना जाता है और इसी के लिए परमेश्वर की इतनी कड़ी बातें क्यों हैं, क्योंकि ये घृणित देख रहे हैं वहाँ पर इस रीति से अपनी परंपराएं पूरे संसार में लाद दिया है और लोग उसको मानने पर विवश हैं। जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए मैं तो नहीं मानता, मैं तो उसी दिन को मानूंगा। मैं इन मनुष्यों की क्यों मानूं? बाइबल जो कहती है, पवित्र आत्मा जो कहते हैं, मैं उसे मानूंगा। और इस सब के प्रमाण है मेरे वीडियो अनंत जीवन सत्य प्रकाश के, जो आपको मिलते हैं और ऐसे बहुत से हैं और पूरी सच्चाई के सामने आए, कमज़ोर से कमज़ोर हैं वो सामने आए, इस लड़ाई में हम सब सामने आए और आगे बढ़े और उन बातों को पहुंचाएं। इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कही गई हैं और इनके द्वारा जो करी गई है, समय को बदलने वाला जो शैतान है वो रोम है। उनकी गंदी हरकतें हैं, उन्होंने कितने इन्होंने काम किए आप सोच भी नहीं सकते। ये किस तरह के हत्यारे हैं, ये बच्चों को आरी में कटवा देते थे, मसीही बच्चों। इनने हड़पा है मसीही लोगों को और उस अपने मूर्ति पूजक धर्म में जो एदोमी का मिला लिया, सर्टिफिकेट देने लग गए हर चीज का, पाप माफी का सर्टिफिकेट। इनके दुराचार व्यभिचार कितने भयानक स्तर पर हैं, ये आप आंखों से अब देखेंगे। बहुत सारी चीजें जो ताकतवर होता है, बहुत सारी चीजें दबाई जाती हैं, जिन्हें राजनीतिक ताकत मिली रहती है और ये सब कुछ शैतानी ताकत से जो प्रभावित इल्यूमिनाटी और ये डीप स्टेट वाले जो घिनौने हैं, आप देखिए ना हर जगह पर उन पे बात करने की क्या ज़रूरत है। इंडिया के अंदर देखिए कैसा दबा कुचला जा रहा है एक शैतानी दुष्टता के द्वारा। ये हर जगह है, कोई आश्चर्य नहीं है ये इंडिया में ऐसा हो रहा है। मसीहों के साथ हमेशा ऐसा हुआ है और सबसे शुरू में जो इतना भयानक हुआ है, इन्हें मुंह तोड़ जवाब दीजिए। यीशु के नाम में घुटने टेकिए कि अपना प्रेम प्रकट करिए, अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा इसके नाश के सर्वनाश के लिए रख दीजिए। लोगों की आंख खुलने के लिए रखिए यीशु के नाम में, कि इस सच्चाई को जाने और जो वास्तविक दिन है पुनरुत्थान का उसको याद कर। 25 दिसंबर को सूर्य का जन्म दिवस है, उसका 25 दिसंबर रख दी। लोग मानते हैं, उसमें दुविधा में पड़े कब हुआ क्या हुआ। जिस दिन गर्भ धारण का माना जाता है, अलग अलग मत है सारी चीजों में, कितना भ्रमित कर दिए। यीशु के जन्म दिवस को भी इन पाखंडी रोमी साम्राज्य ने, आपको नहीं लगता? ये मैं मानता हूं कि हमारे जीवन में जब यीशु जन्म लिए तब प्रभु का जन्म है, ये आत्मिक रीति से है, पर सांसारिक रीति से मनुष्य की भावनाओं को जिस पर वो आस्था रखता है, किस तरह से इन लोगों ने अपनी लात चलाई है हर चीज पर। ये इतने निकृष्ट गिरे हुए शैतानी सुअर हैं ये रोमन कैथलिक्स। मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, मैं वहां की परंपरा, वो शिक्षा की बात कर रहा हूं, जो इतनी सुअर जैसे घृणित अशुद्ध शिक्षाएं जो इस तरह से प्रभावित कर दी हैं। ये साथी बने हुए हैं शैतान के, मसीहत को नाश करने वाले इस्लाम के साथी हैं ये। पोप को कोई दिक्कत नहीं होती वो जाके कतर वगैरह में, ये आपस में मिले हुए मसीहत को
ये इनके सफल नहीं होंगे। एक चीज जानिए, आप अपनी प्रार्थनाओं में दृढ़ता से इस बात को रखिए और देखिए कि परमेश्वर के राज्य के लिए अगर आप ये चुनाव करते हैं और आपके यहाँ कितना बड़ा परिवर्तन और भलाई का परमेश्वर यीशु के नाम में आपके साथ जब भी ऐसा कुछ हुआ है, परमेश्वर ने आशीष दी है और विशेष आशीषें दी हैं कि उसके राज्य के लिए जिन्होंने अपने आप को सामने लाया है। एक सुंदर मौका है इस लड़ाई में, इस चीज को पहुंचाइए। मैं भी पहुंचाऊंगा, ईमेल करूंगा इन सब को। ये इनके दायित्व क्या है, ट्रंप को याद दिलाऊंगा जो साइरस कहला रहा है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है। मैं अमेरिकन के हिसाब से नहीं, मसीहत के हिसाब से, और एलन मस्क जो सामने आया है, उन लोगों ने जो करा है वो कैसे हैं इस बारे में क्या उनके मुंह से निकलता है। जैसे ट्रंप बोलता है हर घर में बाइबल होनी चाहिए, निश्चित आदर कर रहा है, तो उसका काम देखें ना। क्या राजनीतिक तरीके से लोगों को लुभाने के लिए करा है कि वो रोमन जैसे बेबीलोन से टकराने की हिम्मत रखता है, जिसलिए वो खड़ा किया गया, वो नहीं दूसरा करेगा। पर ये सच्चाई जो आज मैं बोल रहा हूँ आपके सामने आएगी। तो इस समय जो मान रहे हो और अगर वाकई में परमेश्वर से प्रेम है तो बहिष्कार करना चाहिए वो 20 अप्रैल का। अपने घर में 17 तारीख को मनाइए और बाइबल में देखिए, ये समय मिला है, खुद सच्चाई जानिए और स्वतंत्र होइए और लोगों को स्वतंत्र करिए। कि पवित्र आत्मा हमने पाया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम काम करेंगे, ना कि वो रोम जैसे एदोमी शैतानिया सा भरा वो जो बोलेगा वो करेंगे। ये समझ जब हमें मिली है तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये खुद डरे हुए हैं। शैतान खुद डरा हुआ है क्योंकि उसका अंतिम समय आ रहा है और पुनरुत्थान हमारे लिए वो आशा है जिसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये ऐसे नाश होने वाले तो कभी नहीं जो नरक में जाएंगे। हो सकता है थोड़े समय के लिए बहक गए हैं, फिर अभी भी जागने का वक्त है। इनमें से निकल आओ, इन परंपराओं में से जो भी जहाँ भी ऐसी परंपराएं डली हैं ऐसे चर्च में, उसमें से निकल आओ, यीशु के पास आओ, पवित्र आत्मा के साथ आओ, अपनी प्रार्थनाओं में रखो, मदद करने को तैयार है। आप बचेंगे, नहीं तो अगर मनुष्यों की चालों में फंसेंगे तो नाश हो जाएंगे। और शैतान यही चाहता है और सतर्क करना मेरा काम है जो मैंने कर दिया। और इस पर आपके क्या कमेंट हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये निर्णय करना है। अगर आप पैरालाइज हैं और कुछ भी इस बात पर आपके रिएक्शंस नहीं हैं तो आप समझ लीजिए कि आप क्या हैं, फिर आप जीवित नहीं हुए। आपके अंदर वही मरी हुई आत्मा पहले जो थी वही है परमेश्वर के लिए। तो डरपोकों का स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं है। इस बात के साथ मैं चाहता हूँ कि अगर ये दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं तो यीशु के नाम में छुटकारा पाएं और परमेश्वर के बच्चे जिनका कर्तव्य बनता है कि अपने बाप के राज्य के लिए जैसे यीशु ने किया, आप भी अब करने वाले बने यीशु के नाम में। क्योंकि ये आपकी समझ और आत्मा में सुनने के बाद आ रहा है। मसीह विरोधी शासन, रोमन कैथोलिक चर्च और रोमन की सत्ता ने परमेश्वर के वचन को बदल दिया और लोगों को मूर्ति पूजा की ओर ढकेला। झूठे धर्म प्रचार, मरियम की पूजा, संतों की मध्यस्थता और बाइबल विरुद्ध सिद्धांतों का समर्थन करने वाले ये लोग, आप हर जगह पर निर्दोषों का कितना लहू बहाया इतिहास गवाह है। धर्म सुधार के को सामने लाकर, जो रिफॉर्मेशन है उसको सामने लाकर इनने कितने अत्याचार किए हैं। ये धर्म सुधार किए हैं, इनने अपनी चीज़ें सौंपी, अपने सिद्धांत जो आप मान रहे हैं, इसे उसी तरह फेंक दिया जाएगा जो 18-21 प्रकाशित वाक्य में है, बड़ी चक्की की पाट की तरह। यीशु ने कहे थे ना कि ये ठोकर खिलाने वाले ये तमाम रोमन कैथोलिक के गले में वही चक्का यीशु के नाम में, यीशु ने कहा पहले से था, ये भविष्यवाणी है, ये रोम के लिए। और जो आप 18-21 में ये बड़े बाबुल के विषय में है, ये डाल दी जाएगी। ये इतनी तेजी से गिरेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे तमाम साम्राज्य नाश हुए, सातों मूर्ति पूजक साम्राज्य थे ना, असेरियन, वो बाबुल, मिस्र, रोम, यूनानी, फरीसी, मादी फरीसी जो हैं, ये सब कितने हत्यारे, विभेद हत्यारे, कुकर्मी, अधर्मी साम्राज्य। यशायाह जो 12-15 से जो लिखा है लूसीफर के बारे में, वो रोम को दिखाता है। वही अथाह गड्ढे में उतारा जाएगा। आप इसे पढ़िए,
दानियल 2:40-45 अच्छे से देखना। दानियल 7:7-8। चौथा जो साम्राज्य है वो रोम है, लोहे के समान जो हर चीज़ को चूर चूर कर दिया। पर यीशु ने जो कहे है, ये ऐसी जो ठोकर खिलाने वाले हैं, ये पूरा देश का देश, पूरे लोग के लोग, एक व्यक्ति नहीं। बाइबल बहुत स्पष्ट है, जब वो प्रजा बोलता है तो पूरा देश, लोग बोलता है तो पूरा देश। तो ये पूरे रोमन कैथलिक्स के लिए है। और जो रोमन कैथलिक्स इस वीडियो को सुन रहे हैं वो सतर्क हों कि कहीं उस जाल में, उनके शिकंजे में शैतानी फंसे हैं। मरियम को जो उद्धारकर्ता मान रहे हैं, मूर्ति पूजक, निकल आओ। क्यों क्रिश्चियन कहलाते हो? क्यों क्रिश्चियन जोड़ लेते हो? तुम कैथलिक्स हो, तुम मसीही नहीं हो। अन्य जाति संसार के दूसरे आपको क्रिश्चियन मानते हैं, क्राइस्ट को मानने वाले, और जबकि आप हैं मूर्ति पूजक, मरियम को मानने वाले। और मरियम को भी सामने रखा है, आपने बदला है, सीमारेसिस को मानने वाले हैं आप। इसीलिए 40 दिन के उपवास आपने रखे हैं। वो अंडे और खरगोश जो सीमारेसिस का है, वो निम्रोद का, वो तुमेज का उपवास करवाते हैं आप। जो भस्म बुधवार करवाते हैं वो तुमेज का करवाते हैं। ये है आपकी सच्चाई। और सुनने वाले जान लें, ये वो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ कि इन पाखंड से निकलने के लिए क्या आपके अंदर हो रहा है? आप निकलना चाहते हैं, इन्हीं परंपराओं में रहना चाहते हैं, तो निश्चित आप उस चक्कर में लालसा और शरीर में पड़े हुए हैं। उद्धार के लिए चैतन्य होइए कि यीशु का लहू आप भी के सामने है, और वो क्षमा करता है कि ये मालूम नहीं रहने के कारण अगर इन चीज़ों को कर रहे हैं, तो आज जब ये जान रहे हैं, आपके कान सुन रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा गवाह है कि आपने ये चीज़ें सुनी है, उसके बावजूद भी अगर आप उनके साथी बने हुए हैं, तो निश्चित डरपोक हैं, कायर हैं आप। यीशु के नाम में उठ खड़े होने की आप में हिम्मत नहीं है, तो पैरालाइज, वो पाला पड़े हुए लोग हैं आप फिर। तो ध्यान दीजिए, और सचमुच में जो परमेश्वर का वचन चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन से, यीशु से प्रेम करते हैं, तो मजबूती से सामने आइए। जितना बन पड़ता है, जिस अवस्था में विरोध में खड़े होइए, अपने तरफ से लिखिए, बोलिए, प्रार्थना करिए। लड़ना है तो ऐसी ताकतों से लड़िए जो शैतानी की प्रमुख केंद्र है, उससे लड़िए ना। उसके साथ ही पूरे ये आ जाएंगे सब, इस्लाम इस्लाम उसी में। ये एक मिले जुले हैं। एदोमी, एसाव और इस्माइल अलग अलग नहीं है, ये रिश्तेदार हैं। इस्माइल की लड़की से एसाव ने शादी की थी, जो एदोमी है, ये एदोमी है, एदोम के। ये लाल लोग हैं ना, हत्यारे, विविध। तो तैयार होइए और आगे सुनिए। मैं ये बातें शुरू में रेफरेंस की लगा दिया है, पीछे भी लगा दूंगा, पर बीच का पूरा सुनिए, पूरा पूरा सुनिए। सच्चाई जानिए और स्वतंत्र होइए।